हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल गणित स्टूडियो में। हमने जो लास्ट क्लास की थी प्यारे बच्चों, उसमें किया था रूट 2, रूट 3, रूट 5 को इनको ही रैशनल प्रूव किया था। रूट 2 मैंने किया था, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे। तो आज ही क्लास उसी के कॉन्टिन्यूएशन में होगी और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अगर आज की क्लास आप पूरे अटेंड करते हो, हमारे साथ एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलते हो, तो यकीन मानना उनमें से एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आप मिस कर पाओ। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन क्वेश्चंस की वेटेज पेपर में 1 या 2 नंबर की होती है, ठीक है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, ये एनसीईआरटी, सीबीएसई, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक के बाद एक करके इनको डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में जो हमने किया था ना, वो रूट 2, रूट 3, रूट 5 इनको हमने इरेशनल प्रूव किया था, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट हमने वहां लगाया था, सेम कॉन्सेप्ट हमें इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया था? वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वही अपोजिट मानना है हमें कि भाई ये इरेशनल नहीं रैशनल है। बिल्कुल वही करते हैं। देखिए आइए चीज़ों को एक के बाद एक समझते हुए चलते हैं, लेकिन एक छोटा सा एक कॉमन सा लॉजिक आप समझिए। हमने जो लास्ट क्लास में मैंने जो प्रूव कराया था, वो कराया था रूट 2 को इरेशनल प्रूव कराया था। और मैंने ये भी बताया था रूट के वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंड होते रहते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से नहीं, किसी भी फॉर्मेट में वो रिपीट नहीं होते, ठीक है, और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। अब आप देखो, रूट 2 कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है, और ना ही ये रिपीट होगा। अगर मैं इसको 2 से इंटू कर दूं, क्या ये कभी टर्मिनेट हो पाएगा? नहीं। कभी हो पाएगा? नहीं। तो वैसे भी आप लॉजिकली सोचो कि ये जो नंबर है ना, ये इरेशनल ही होगा, यानी कि डेसिमल के बाद जो पार्ट है इसका, वो हमेशा ना तो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये सिर्फ लॉजिक था, पेपर में ये मत करिए ना। एक नंबर में, पेपर में जो करना है मुझे जो मैं बोर्ड पर अब लिखवाने जा रहा हूं वो करना है आपको। तो बिल्कुल वही रटी रटाई लाइन जो रूट 2 के लिए लिखी थी मैंने, वही इनमें किसी भी एक क्वेश्चन को पिक करते हैं, उसके लिए करते हैं हम। मैं करता हूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है ये करता हूं मैं, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? देखो, टू प्रूव, बड़े ध्यान से एक एक चीजों को समझते हुए चलते हैं कि रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना है। मुझे क्या करना है? इसको इरेशनल, ठीक है बच्चों। मैं क्या मानता हूं? लेट्स अज्यूम, मैं मानता हूं लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, यानी कि मैं अपोजिट मानता हूं, दैट 2 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये भाई रैशनल नंबर है एक, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म का होगा, यानी पी बाई क्यू कह लो, ए बाई बी, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म का होगा, ठीक है। यहां पे लिखो, देन देयर एग्जिस्ट, पेपर में भी आपको यही लैंग्वेज लिखनी है तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, आप इस बार पी क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्यों मैं क्यू को डिनोमिनेटर में शो करने वाला हूं, एंड HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल्स टू 1। ये तो आपको लाइन लिखनी ही लिखनी है। इतना अगर आप लिख दोगे तो कुछ करो या ना करो, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। मैंने क्या माना कि ये रैशनल है, और रैशनल है तो लिखो भाई, रैशनल की फॉर्म का होगा मैंने यहाँ पे लिया P बाई क्यू। आप चाहो तो A बाई बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्म का होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, 2 को इस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास आएगा रूट 2 इज इक्वल्स टू P बाय 2 इंटू क्यू, यही आएगा मेरे पास। अब बच्चों बड़ी ध्यान से सुनना, हर एक किताब में आपको लिख देंगे P एंड 2Q आर इंटीजर्स, लेकिन हम ये लॉजिक समझते क्यों लिखेंगे। देखो, जो इंटीजर्स होते हैं ना, वो क्लोज्ड होते हैं, किसमें?
एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन में कभी भी क्लोज नहीं होते। क्लोज का मतलब है कि अगर मैं कोई भी दो इंटीजर उठाऊं, अगर मैं उनको प्लस करूं तो वो मेरे पास एक इंटीजर ही आएगा। अगर दो इंटीजर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो वो भी मेरे पास इंटीजर आएगा। अगर मैं दो इंटीजर को इनटू करूं तो वो उसका रिजल्ट भी मेरे पास क्या आएगा, इंटीजर। अगर दो इंटीजर को डिवाइड करूं तो मेरे पास इंटीजर नहीं आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो इंटीजर क्लोज्ड नहीं होते डिवीजन में, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये पेपर में लिखना नहीं है बिल्कुल भी आपको, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इसको फिलहाल मैं यहाँ क्रॉस कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मुझे पता है क्यू एक इंटीजर है। इंटीजर में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर, ठीक है। और ये अंडरस्टूड है। तो ऊपर तो मैंने कुछ किया नहीं है, नीचे भी मेरा इंटीजर आ गया। मैंने लिखा p बाई क्यू आर इंटीजर, क्योंकि p बाई क्यू क्या है, इंटीजर। अब देखो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। तो इससे मेरा क्या मिल गया, √2 इज अ रैशनल नंबर। अब आप खुद बताओ ऐसा हो सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रूव कराया था कि ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो आपको इसके बाद क्या लिखना है, बट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, अगर ये इरेशनल नंबर, देखो भाई आप मान के चले थे इसको एक रैशनल है, आप कहीं ना कहीं गलत साबित हो गए। अब आपने जो माना था वो भी गलत था। आपने माना क्या था, 2√2 एक रैशनल नंबर माना था, ठीक है। अब यहां पे लिखो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन डेट, क्या माना था हमने कि 2√2 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारी अजम्पशन गलत साबित हो गई। इट इंप्लाइज 2√2 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। बच्चों पेपर में 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ये क्वेश्चन, इसको प्रूव करने मत बैठ जाना। तो आपको बस इतना ही करना है, ठीक है। आइए बढ़ते अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो जैसे 2√2 को मैंने किया, ऐसे ही 7√5 को करना है, ठीक है। बिल्कुल यही स्टेप है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जैसे 7√5 को किया मैंने, ऐसे ही 3√2 को करना है, ठीक है। अब हम इनमें से एक क्वेश्चन एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो आइए अब हम इन दो क्वेश्चंस को भी एक के बाद एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अब मैं बिल्कुल भी लैंग्वेज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, बिल्कुल रटी रटाई लैंग्वेज है, आपको हर एक क्वेश्चन में वही यूज करनी है। मैं सिर्फ अब बोलूंगा आपको, ठीक है। तो मुझे इसको इर्रेशनल शो करना है और इधर देखो इसको भी इर्रेशनल शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लूंगा कि ये रैशनल है, वही लाइनें लिखनी है। लेट सपोज ऑन टू द कॉन्ट्ररी दैट इट इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर मैंने इसको माना है तो दो नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, p बाई क्यू, वेयर q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड देयर HCF इज इक्वल्स टू 1। मैंने मान लिया कि ये एक रैशनल है। रैशनल है तो रैशनल की फॉर्म का होगा, ओके, वेयर p q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 एंड HCF ऑफ p q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ रूट वाले पार्ट को एक तरफ रहने देता हूँ, बाकी सारे नंबर को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। एक तरीके से आप कह लीजिए 2 और 5 मेरे पास इंटीजर है, तो मैं इसको इंटीजर्स की कैटेगरी में लेकर जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, √3 को यहीं पे रहने दिया मैंने, इस 2 को इस तरफ लेकर जाऊँगा और इस 5 को यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा, 5p बाई 2q, ठीक है। अब जैसा कि मुझे पता है कि p भी मेरे पास एक क्या है, इंटीजर, और q भी क्या है, एक इंटीजर, ठीक है। और इंटीजर को अगर मैं किसी दूसरे इंटीजर के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर। सेम हेयर, ठीक है। तो सिंस 5p एंड 2q आर इंटीजर्स, मैंने रीजन अभी आपको बताया कि ये क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर्स। ये इंटीजर्स है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि √3 इज इक्वल्स टू
क्या ये भी इंटीजर, मान लो ये मेरे पास आया पी डैश और क्यू डैश, पी डैश इज 5p एंड क्यू डैश इज इक्वल्स टू 2q। ठीक है, मैंने ये मान लिया पी डैश बाई क्यू डैश, वेयर पी डैश एंड क्यू डैश आर इंटीजर्स, क्योंकि ये मैंने माना ना कि ये इंटीजर्स हो जाएंगे, ये मैंने आपको रीज़न बताया। तो अगर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो गई, रैशनल की। तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 इज रैशनल। ठीक है, ये देखो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, पेपर में इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख देना 5p एंड 2q आर इंटीजर्स, ये भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, सीधा आपको ये स्टेप करना है, इसके बाद ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल है तो आपने जो पिछली क्लास में किया था वो गलत साबित हो जाओगे ना आप ये जानते हो कि ये रैशनल नहीं इररेशनल है, बट √3 इज इररेशनल। ठीक है, ये इररेशनल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी अजम्पशन रॉन्ग साबित हो गई, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स टू आवर अजम्पशन। और हमने क्या अजम्पशन की थी कि ये एक रैशनल है। अगर ये रैशनल अब मेरी गलत साबित हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास एक इररेशनल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2√3/5 इज इररेशनल। यही तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, वही घुमा फिरा के आपको लैंग्वेज लिखनी है। सपोज ऑन द कंट्री दिस इज रैशनल नंबर, रैशनल है तो p/q आएंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इज इक्वल टू देयर HCF इज इक्वल टू 1। मैं डायरेक्ट इसका मेन पार्ट करा रहा हूँ, ये रैशनल की फॉर्म में होगा। ठीक है, मैं √2 को उस तरफ ले जाता हूँ, और या फिर ऐसा कह लो, इनको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो √2 क्या हो जाएगा, q/p। मेरे पास ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटीजर बटा इंटीजर, बाय द डेफिनेशन रैशनल की फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, इज रैशनल नंबर। बट आपने तो लास्ट क्लास में क्या किया था, बट वी नो दैट √2 इज इररेशनल। गलत साबित हो गए आप। ठीक है, इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत था, यानी कि जो आपने ये माना था ये गलत था। आपने क्या माना था, ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नहीं होगा, तो रैशनल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, √2 इज इररेशनल, हैंस प्रूव। तो देखो बोर्ड पर लिखे हुए सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आइए अब बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए अब हम कुछ और टाइप के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो ये टाइप भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे और जो ये हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर कुछ ना कुछ जो इरेशनल नंबर थे उनके प्रोडक्ट में था। यहाँ पर क्या है कि कुछ एडिशन में भी है, कुछ सब्ट्रैक्शन में भी है। तो आपको टाइप को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप है जो पेपर में आती है। पेपर में बोल देते हैं कि भाई इनको इरेशनल प्रूव करो। ये भी सिंपली एक या दो नंबर के आते हैं क्वेश्चंस मैक्सिमम। तो आइए इनको भी एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ थोड़ा। ये क्या लिखा है कि 5 - √3 आपको इरेशनल शो करना है। मेथड वही रटाया कि हम इसका अपोजिट मान के चलेंगे। तो देखिए ये लाइन बिल्कुल आप अपने दिमाग में छाप लीजिए। लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्री डेट, जिसको भी आपको शो करना है। क्या, अब मैं 5 - √3 ले रहा हूँ। 5 - √3 ये मैंने मान लिया एक रैशनल नंबर है। तो ये देखो आपकी अजम्पशन है। क्या है, अजम्पशन कि मैं मान लेता हूँ। अगर आपने अजम्पशन में ये रैशनल नंबर माना है तो मेरे पास दो इंटीजर आएंगे, जिसमें कि मैं b को डिनोमिनेटर लेने वाला हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया b इज नॉट इज इक्वल टू 0 और वो कोप्राइम होंगे। ठीक है, अब अगर मैंने इसको रैशनल माना है तो इसकी फॉर्म भी तो रैशनल की तरह होगी, जो कि अभी मैंने बताया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, √3 को एक तरफ रखता हूँ और 5 को एक तरफ ले जाता हूँ, या फिर अपनी कन्वीनियंट मैं अपनी सुविधा के हिसाब से इसको लिख सकता हूँ। a/b को भी मैं इस तरफ लेकर आ सकता हूँ। 5 - a/b
इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब मैं देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, √3 इज इक्वल्स टू 5b माइनस a बाय b। ठीक है, अब बच्चों बड़े ध्यान से देखो, मैंने बताया था आपको कि एक इंटीजर b मेरे पास क्या है, इंटीजर के साथ अगर मैं कुछ प्रोडक्ट करूंगा तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, इंटीजर। ये क्या आ गया मेरे पास, इंटीजर का अगर मैं सब्ट्रैक्ट किसी और इंटीजर के साथ करूंगा तो मेरे पास ये टोटल क्या आएगा, इंटीजर। ठीक है, आपको हर एक किताब में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, सिंस 5b माइनस a एंड b आर इंटीजर्स। और ये किसके सामने लिखा हुआ मिलेगा, जब आप बता रहे होगे इट इम्प्लाइज √3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये एक्चुअली आपको यहां पे लिखना है। ठीक है, √3 इज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब मेरे पास क्या शो हो गया, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो क्या शो हो गया मेरे पास कि √3 एक रैशनल नंबर है। रैशनल है, लेकिन आपको पता है बट √3 इज इरेशनल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, आपकी अजम्पशन गलत साबित हो गई। आप यहां गलत साबित हो गए ना, यानी कि आपने जो माना था वो गलत था, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। अजम्पशन क्या थी ये, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, यानी कि गलत साबित हो गई, यानी कि ये गलत साबित हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो आपने रैशनल नंबर माना था वो रैशनल नहीं है। इट इंप्लाइज 5 माइनस में √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नहीं है कोई तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इट इंप्लाइज 5 माइनस √3 इज इरेशनल। बस यही तो आपको करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, बिल्कुल देखो वही लाइन लिखनी है। लेट्स अज्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है तो ये a/b की फॉर्म का होगा, p/q की फॉर्म का होगा। ठीक है, लिख लिया मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूं, रूट के नंबर को एक तरफ रख रहा हूं, बाकी सभी को एक तरफ लेकर जा रहा हूं। तो 2√5 मेरे पास क्या आ गया, a/b - 3। ये क्या आ जाएगा, a - 3b/b। मेरे पास इसका मतलब क्या आ गया, √5 a - 3b/2b। ठीक है, इट इंप्लाइज √5 इज अ रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि देखो a - 3b एंड 2b आर इंटीजर्स। ठीक है, मैंने बताया एक इंटीजर है, अगर एक इंटीजर के साथ कोई नंबर प्रोडक्ट होता है तो ये पूरा पूरा मेरे पास इंटीजर बनेगा। दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कह लो, आप एडिशन कह लो, वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसलिए मैंने लिखा a - 3b इंटीजर होगा। एक इंटीजर के साथ अगर मैं दूसरा इंटीजर प्रोडक्ट करूंगा तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर। जब ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, रैशनल। यानी कि ये नंबर क्या बन गया, रैशनल। ठीक है, और ये किसके इक्वल था, √5 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, √5 मेरे पास एक रैशनल हो गया। बट आपको अच्छी तरह से पता है, इसी क्लास के पिछले लेक्चर में हमने प्रूफ किया था कि √5 इज इरेशनल। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपने अज्यूम किया था, जो आपने हाइपोथेसिस मानी थी, वो क्या थी, गलत। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को यहां से शुरू कर दो, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। और जो अजम्पशन मानी थी ये, यानी कि ये गलत थी। क्या गलत थी, जो आपने माना था वो गलत था। माना क्या था आपने, इसको एक रैशनल माना था। ठीक है, इसीलिए इसको अब इससे आगे से शुरू करते हैं। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन डेट 3 प्लस में 2√5
इज़ अ रैशनल नंबर। यानी कि ये मेरी गलत साबित हो गई ना, इसका मतलब क्या हो गया 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो बच्चों इसी तरीके से आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं और आपको कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पर इस क्लास के एंड में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आइए अब कुछ और नई कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं इसी में हम। तो आइए अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चंस है 2019, 2010 और 2018 कंपार्टमेंट। ठीक है, अब जो अभी फिलहाल हमने क्वेश्चन कराए उसके अंदर क्या था कि आप 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए √2, √3, √5 इनमें ये लिख दोगे कि वी नो डैट √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल। लेकिन क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आपको ऐसे भी आ सकता है जिसमें आपको दिया होगा कि आप इस एक्सप्रेशन को प्रूव करो कि ये इरेशनल है गिवन डैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे, देखो वही महाभारत लिखनी है हमें इसमें कि सपोज ऑन द कॉन्ट्री डेट 2 + √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर a एंड b वेयर a एंड b का जो HCF है वो मेरे पास 1 है और जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो है। देखो वो तो आपको गाथा हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। अब मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से शो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप मान के चलो कि मुझे √3 को फ्री करना है एक तरीके से, तो मैं सारे के सारे नंबर्स को आप ए और बी के एक्सप्रेशन में लेकर जाओ सारे के सारे नंबर को, यानी कि ए और बी के पास ले जाओ सारे के सारे नंबर को। तो मैं क्या करता हूँ 2 + √3 को मैंने यहाँ पे रखा, इसको मैंने लिख दिया 5a/b। ठीक है, अब मैं 2 को इस तरफ ले जाऊंगा कि मैंने कहा है कि मेरा जो मेन टारगेट है ना वो रूट वाले नंबर को बिल्कुल फ्री करना है एकदम, कि उसके आसपास उसके मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में कोई भी नंबर, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर ना बचे। तो मैं क्या करूँगा √3 को क्या लिख दूंगा 5a/b - 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3 = 5a - 2b/b। ठीक है, अब मुझे पता है कि एक इंटीजर के साथ दूसरा इंटीजर का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक इंटीजर। एक इंटीजर का प्रोडक्ट दूसरे इंटीजर के साथ करूंगा एक इंटीजर। दोनों इंटीजर का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी इंटीजर आएगा और नीचे तो मेरे पास है ही इंटीजर बाय द डेफिनेशन। इसका मतलब क्या है, ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया √3 इज अ रैशनल नंबर। और जो अभी आपको मैंने बताया वो सब आपको यहाँ लिखना है। क्या, सिंस 5a - 2b एंड b आर इंटीजर्स। ये एक्सप्लेन मत आप पेपर में करने बैठ जाने कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी इंटीजर, इसका भी इंटीजर और इनका सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर। ये आपने लोअर क्लास में कर रखा है कि क्लोज्ड होता है, बट कुछ बच्चों को याद नहीं होगा इसलिए मैंने करा दिया था, वहाँ पे बता दिया था। तो मेरा यहाँ से क्या आ गया कि √3 एक रैशनल नंबर है, बट इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ये देखो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर से वही महाभारत लिख देनी है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू आवर अजम्पशन। और ये आपकी अजम्पशन ये थी इसको रैशनल मानना, यानी कि ये गलत साबित हो जाएगा। तो वही आपको महाभारत लिख के यहाँ पे ख़त्म कर देना क्वेश्चन को। 2 + में 3/5 इज इरेशनल। ठीक है, ये देखो लैंग्वेज अब आप मैंने 2 क्वेश्चन में बता दिया, बिल्कुल उसी तरीके से लिखनी है आपको। आइए इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या खास है कि ऐसा 2 बार आ गया और वो भी कंपार्टमेंट में। कंपार्टमेंट देखो बेचारे बच्चे पास होने के लिए तरसते हैं, उन्हें और मुश्किल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। दिखने में क्वेश्चन लग रहा है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ ऐसे, सिर्फ मुझे सॉल्व करना है। देखो पेपर में जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है राइट वेदर, ये एक्सप्रेशन आपको सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को और बताना है कि वो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। आइए इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या आता है। ये है ना मेरे पास, ठीक है।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, और देखो 45 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, प्लस 3, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा बटा 2√5, ठीक है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, रूट के अंदर अगर 2 नंबर होते हैं तो उनमें से एक ही पेयर मेरे पास बाहर निकलता है, ये आपको पता होगा। तो मेरे पास क्या बाहर निकल के आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू √5, ठीक है। ऐसे ही 2 नंबर है तो एक पेयर मेरा रूट से बाहर निकलेगा 3 इंटू 2 इंटू √5, ठीक है, 2√5। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया 6√5 प्लस 6√5 बटा 2√5। ये देखो लाइक टर्म्स है, दोनों की दोनों लाइक टर्म्स का मतलब एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं। तो इनको मैं ऐड कर सकता हूँ, 6 और 6 12√5, तो ये 2√5, इस √5 से ये √5 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 6, तो क्या आ गया 6 क्या है मेरे पास, 6 को मैं 6/1 लिख सकता हूँ। तो देखो ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो इसका मतलब क्या आ गया, इट इज अ रैशनल नंबर। बस यही तो आपको बताना था कि रैशनल है या इररेशनल है। तो ये देखो हो गया, बस इतना सा था। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें देखो ना जो आपने किया है कितना इंपॉर्टेंट था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जिस बच्चे ने पहली क्लास मिस कर दी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज़ किसी भी क्लास को मिस मत कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हर एक क्लास में समझते हुए चलिए, फिर देखना क्वेश्चन आपके लिए कितने ईजी होंगे, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है और मैं कॉन्सेप्ट को ही लेकर चल रहा हूँ। आइए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं, लेवल हम अपना थोड़ा इंक्रीज करते हैं। अब ये देखो कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिखा है मैंने, ये आपको आर.डी. शर्मा में भी मिल जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। तो मैंने जो आपके सामने जो कंटेंट लेकर आ रहा हूँ ना, ये आर.डी. शर्मा, प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, इनको क्लब कर लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों देखो कितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरे दिए हुए असाइनमेंट आप प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करना, फिर देखना आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए अब हम इनमें से कोई एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और बाकी के 2 क्वेश्चन आपको एज अ असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। कोई सा भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं हम उठा लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको वही रामायण हर एक में लिखनी है, लेट्स ऑन द कॉन्ट्री डैट, जिसको भी आप प्रूव कर रहे हो, √2 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। ये आपने क्या, ये आपकी अजम्पशन है, ठीक है। अगर आपने ये एक रैशनल नंबर माना है तो ये आपके पास √2 प्लस √5, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, p/q की, वेयर p एंड q आर इंटीजर सच दैट q इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता और ऊपर और नीचे इन दोनों नंबर्स का HCF होगा मेरे पास 1। अब एक चीज़ और देखो, जो सबसे पहले हमने इस क्लास में टाइप की उसमें क्या था, जो √2 √3 इनके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में था। अगले जो हमने क्वेश्चंस किए उनके साथ क्या था, कोई एक इंटीजर एडिशन में था या फिर सब्ट्रैक्शन। सॉरी, आप जो अब ये क्वेश्चंस कर रहे हो, ये देखो इसमें हर एक में जो दोनों के दोनों पार्ट है वो दोनों के दोनों रूट वाले पार्ट्स हैं। तो ये एक तरीके से 3 कैटेगरी हो गई इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम 3rd कैटेगरी के अंदर है इस क्वेश्चन के। तो मैंने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा तो ये p/q की फॉर्म का होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करो, आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप √2 को उठा के इस तरफ ले जाओ या फिर √5 को उठा के इस तरफ ले जाओ, ठीक है। आपके प्रूफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं 2 को उठाकर उस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या बचा, √5 इज इक्वल्स टू p/q माइनस √2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 5। देखो ये होगा एक्चुअली रूट का स्क्वायर, ठीक है। रूट और स्क्वायर एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, जहाँ पे भी मिलते हैं वो काट देते हैं। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली √5 लिखा क्या हुआ, 5 की पावर 1/2,
और ये बाहर क्या है, इसकी पावर 2, इस 2 से ये 2 ही तो क्रॉस हो जाएगा ना, इसलिए 5 की पावर 1 यानी कि 5 बचेगा। ये मैंने आपको डिटेल में सॉल्व कर दिया है। ये बचेगा p² बटा q² प्लस 2a² प्लस b² माइनस 2ab। इसमें मैंने ये फार्मूला लगाया तो माइनस 2p/q इंटू √2, यही तो आ गया ना मेरे पास 2ab। ठीक है, अब मेरे पास क्या आया, 5 इज इक्वल्स टू p² बटा q², ठीक है, माइनस 2p/q, या तो इसको ऐसे लिख दो 2√2 इंटू p/q, और ये आ गया मेरे पास 2। इस 2 को उठा के इस तरफ ले आओ आप, क्योंकि हमें एक जैसे नंबर को हमेशा एक तरफ रखना है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू p² बटा q² माइनस में 2√2 p/q। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, 3 इज इक्वल्स टू p² बाय q² माइनस 2√2 p/q। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर रूट वाले नंबर को फ्री करूँगा, यानी कि सारे के सारे मेरे जो टर्म्स है उसको मैं उठाकर 3 के पास ले जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 3 माइनस p² बटा q²। ठीक है, ये आ गया मेरे पास माइनस 2√2 इंटू p/q। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 3 एलसीएम ले लेता हूँ, 3q² माइनस p² बटा q², ये हो गया माइनस 2√2 p/q। एक q से एक q मेरे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, और माइनस 2p को मैं इस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3q² माइनस p² बटा माइनस 2 इंटू p। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास, √2। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ देखो, q और p क्या है मेरे पास, इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, यानी कि उसको 2 बार लिखूंगा, यानी कि प्रोडक्ट में, तो वो इंटीजर, एक इंटीजर को दूसरे के साथ इंटू करूंगा, इंटीजर। तो ये इंटीजर, ये भी एक मेरे पास इंटीजर है, दोनों इंटीजर का डिफरेंस क्या होगा, इंटीजर ही होगा। सेम नीचे ये इंटीजर, इसके साथ अगर मैं कुछ इंटू करूंगा वो भी इंटीजर, और उसको नेगेटिव के साथ इंटू करूंगा वो भी मेरे पास इंटीजर। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, √2, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर आ गया, √2 इज अ रैशनल नंबर। क्या आ गया, रैशनल नंबर। और रीजन क्या लिखना है आपको, रीजन देखो ये लिखना है, मैं आपको क्लियरली लिख देता हूं, क्योंकि 3q² माइनस p² एंड माइनस 2p आर इंटीजर्स, ये आपको रीजन लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देना। तो ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर, बट मुझे पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बिल्कुल आपको फिर वही लाइनें लिखनी है, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि इसको मेरी अजम्पशन क्या गलत साबित होती है, इससे गलत साबित होती है, यानी कि जो मैंने माना था वो नहीं है। मैंने क्या माना था कि √2 प्लस √5 एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैंने माना था वो गलत था, यानी कि क्या, इससे अजम्पशन गलत होने से मेरे पास क्या कंक्लूड हुआ कि √2 प्लस √5 एक इरेशनल नंबर है। यही तो मुझे शो करना था ना, बस हो गया। तो आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एज इट इज टिक टू यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप चाहो तो 5 को भी इस तरफ लेकर जा सकते थे, 2 को भी, कुछ इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेना। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आज की क्लास के बाद बहुत सारे प्रैक्टिस असाइनमेंट दिए जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आप देखना कि आप कहीं ना कहीं अपना स्कोर सेव कर पाओगे रियल नंबर के अंदर। तो आइए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे अपने दोस्तों को ज़रूर हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनको अवेयर कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो। हर तरह से हम आपके साथ बिल्कुल रेडी है कोऑपरेट करने के लिए। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अच्छी तरह पढ़िए, जितनी हमसे हेल्प हो सके लीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस कराने हैं तो प्लीज़ हमें आप मैसेज कीजिए, हम वो सारी की सारी चीज़ें आपको लगातार कराते हुए और कवर कराते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।